तो भैया अभी देश की जनता अयोध्या के राम मंदिर में हुई चंदा चोरी के सदमे से उबरी भी नहीं थी कि मीडिया ने एक ऐसा परमाणु बम फोड़ दिया जिसे सुनकर आप सभी का खून खौल उठेगा। हम और आप सोचते हैं कि चोरों ने सिर्फ अयोध्या को निशाना बनाया है, लेकिन सच तो यह है कि राम नाम की आड़ में डकैती का यह गंदा खेल अयोध्या से बहुत पहले शुरू हो चुका था। द इंडियन एक्सप्रेस का नया खुलासा चिक चिक कर यह कह रहा है कि अयोध्या में तो चोरी बाद में हुई, चोरों ने उससे पहले ही हमारे आस्था के सबसे बड़े केंद्र महाकुंभ को ही लूट लिया। महाकुंभ में चंदे पर डाका डाल दिया गया, जहां देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु अपनी कमाई का एक एक रुपया भगवान के चरणों में सौंपते हैं। वहां कैमरे के पीछे एक संगठित सिंडिकेट काम कर रहा था। और जानते हैं इसमें कौन कौन शामिल था? खेल का पैटर्न समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि यह कितना बड़ा साजिश है। साल 2025 का महाकुंभ, वो 45 दिन जब रोज 10 से 12 लाख श्रद्धालु आ रहे थे, नोटों का पहाड़ लग रहा था। तब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कुछ सदस्यों के विशेष सिफारिश पर एक एक्स्ट्रा स्टाफ की भर्ती करी गई। सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक खुद कैमरे पर कह रहे हैं कि उन्हें अपनी मर्जी से स्टाफ चुनने का हक नहीं था। जो नाम ट्रस्ट के लोगों ने दिया, बस उनके आधार कार्ड देखकर रख लिया गया। और वो स्टाफ कौन था? वो नोट गिनने वाले एक्सपर्ट नहीं थे, वो तो हाउस कीपिंग यानी साफ सफाई करने वाले लोग थे। उन्हें नोटों की गड्डियां गिनने पर लगा दिया गया। क्यों? ताकि वो आसानी से पैसों को इधर से उधर कर सके। और सबसे घिनौनी बात सुनिए, जब ये चोर सीसीटीवी कैमरे में सरियाम भगवान का पैसा चुराते पकड़े गए, तो पुलिस और अधिकारियों ने क्या किया? एफआईआर दर्ज करी, जेल भेजा? नहीं, मामले को दबाने की भरपूर कोशिश करी गई। चोरों से मिन्नतें करी जा रही थी कि राम जी का पैसा है भाई, लौटा दो नहीं तो पीटे जाओगे। मतलब देख रहे हो, भगवान के घर में डकैती डालने वालों को ये लोग समझा रहे थे और नतीजा पूरा पैसा कभी वापस ही नहीं आया। वहां दो सीसीटीवी कंट्रोल रूम थे, एक पर पुलिस बैठी थी और दूसरे पर ट्रस्ट के बड़े अधिकारी। काउंटिंग रूम के बाहर प्राइवेट सिक्योरिटी का कड़ा पहरा था और इस कड़े पहरे के बीच भगवान राम का चंदा गायब हो गया। बिना अंदरूनी मिलीभगत के मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चोरी दुनिया के सामने तब तक नहीं आती अगर मंदिर परिसर के अंदर मलाई खाने वाले दो गुट आपस में ना भिड़ते। ये तो दो गुटों की वर्चस्व की लड़ाई थी, जिसमें नुकसान झेल रहे गुट ने गुस्से में आकर पोल खोल दी और खबरें लीक हो गई। वरना इन पापियों ने तो आस्था को पूरी तरह बेचने का इंतजाम कर लिया था। आज मैं पूछना चाहता हूं, उन करोड़ों राम भक्तों की आस्था का क्या, जो अपनी जेब काटकर भूखे पेट रहकर प्रभु के चरणों में दान अर्पण करते हैं? क्या उनका पैसा इन सफेद पुष्ट चोरों को जेब भरने के लिए है? आज एसआईटी जांच कर रही है, एसबीआई के अफसरों और पुलिस वालों का नाम आ रहा है, लेकिन जनता पूछती है कि वो बड़े नाम कब सामने आएंगे जिनके सिफारिश पर यह पूरा चोर सिंडिकेट अंदर घुसा था। सोचिए, जो हाथ नोट गिनने के लायक नहीं थे, उन्हें नोटों की गड्डी पर बैठाया गया, और जो आंखें सुरक्षा के लिए लगाई गई, उन्होंने कैमरे के सामने डकैती होते हुए भी अपनी पलकें मूंद ली। यह सिर्फ पैसों की चोरी नहीं दोस्तों, यह इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था का कत्ल है। अब समय आ गया है कि सोशल मीडिया की इस ताकत से सोई व्यवस्था को जगाया जाए। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि आवाज उन बंद कमरों तक पहुंचे जहां बैठकर ये सफेद पोस्ट चोर मलाई बांट रहे थे। उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति से जुड़ी ऐसी हर एक कड़वी सच्चाई और खबरों के लिए फॉलो करिए यूपी वाले लोग।